आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वैभव सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए हैं कई कदम। देश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में की जा रही प्रभावी कार्रवाई को जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 86.47%। अब तक 3,51,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उच्च स्तरीय शोध किसानों की सहायता के लिए होना चाहिए। कल नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तकनीक में परिवर्तन से हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर में हो रहा है और दलहन की आयात में महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए घरेलू टीके का विकास करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विज्ञान और तकनीक में नवाचार का महत्वपूर्ण उत्सव है। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में कई ऐतिहासिक जवाब विज्ञान की मदद से ढूंढे गए। देश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कल सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था। प्रदेश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल शास्त्री भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों का अनावरण कर माल्यार्पण किया। साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। हाथरस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस अधीक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
विशेष जांच दल द्वारा इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मामले से जुड़े व्यक्तियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का भी फैसला किया है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। विशेष जांच दल की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने और लचर पर्यवेक्षण के आरोप में हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर को निलंबित कर दिया। इसके अलावा 19 वर्षीय युवती के कथित गैंग रेप और मृत्यु के मामले की जांच से जुड़े तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राम सबद, प्रभारी निरीक्षक दिनेश मीणा, उप निरीक्षक जगबीर सिंह और मुहर्रिर महेश पाल को भी निलंबित कर दिया गया है। शामली जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष जायसवाल को हाथरस का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान और स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा एवं विकास हेतु संकल्पबद्ध है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में की जा रही कार्रवाई को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 सप्ताह के बाद राज्य में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से कम हुई है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर तथा वाराणसी में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, जिससे इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करके मरीजों की रिकवरी दर में वृद्धि की जाए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को इन जिलों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से नियमित संवाद बनाए रखने और उपचार व्यवस्था की गहन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग पूरी सतर्कता के साथ संचालित होती रहें, साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख कोविड टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं, जिससे आरटी-पीसीआर विधि से 60,000 टेस्ट किए जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतते हुए घर पर रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सहगल ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि सभी लोगों को कोरोना संबंधी नियमों का पूर्णतया पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य के लिए आगामी 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। ये निर्णय स्कूल तथा संस्थान के प्रबंधन से विचार विमर्श कर एवं स्थिति का आकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। छात्र संबंधित स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों में अपने माता पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। श्री नवनीत सहगल ने बताया कि लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। ये 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.47% हो गई है। पिछले 36 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,986 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 49,112 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। 3,51,966 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक इस संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 53,50,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी 83.70% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हुए रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वैभव सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सरकार ने विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाए हैं कई कदम। देश भर में कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में की जा रही प्रभावी कार्रवाई को जारी रखने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 86.47%। अब तक 3,51,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।